झगड़ा करने आए हैं कि आवेदन दे दिए हैं आप लोग? क्या नहीं, बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि हम लोग है सो अंदर में खबर कर दिए हैं, उधर से जब तक है सो सूचना नहीं प्राप्त होगा आप लोग को है सो अंदर नहीं भी लेकर के जाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी जब तक यहाँ पर आएंगे नहीं, वो आदेश नहीं करेंगे, तब तक है सो मिलने नहीं दिया जाएगा। मैं भी सहायक आचार्य की अभ्यर्थी हूँ, कक्षा 6 to 8। क्या समस्या क्या आ रहा है आपको? सर, हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने एप्लीकेशन दिया था आज के लिए, आज का अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे हैं। हम बस उनसे 5 मिनट का समय चाहते हैं ताकि वो अपनी बात उन तक रख सकें। समस्या हैंडीकैप हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का हो, किसी भी विषय का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सबके साथ हो रहा है। चाहे इस राज्य में पारा की समस्या हो, चाहे नॉन पारा की हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, शिक्षा विभाग ही चौपट करके रख दिया है। मैं राधाकांत यादव गढ़वा जिला से आया हूँ। मैं भी एक सहायक आचार्य का अभ्यर्थी हूँ। मेरा रो मार्क्स में 65% होने के बावजूद मेरा डीबी लिस्ट में नाम नहीं आया सर। मेरे ऐसे कितना भी कैंडिडेट हैं जो ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद 60% मार्क्स लाने के बाद उन लोग का डीबी लिस्ट में नाम नहीं आया। मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर में है और हमारे साथ जो है सहायक आचार्य के अभ्यर्थी लोग हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि डीबी होने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। बराबर हम खबर दिखलाते आ रहे हैं, लोग से हम जानेंगे। और तमाम लोग आज मुख्यमंत्री से मिलने आए हुए थे। बारिश का ही मौसम है, छतरी लेके सब खड़े हैं। अंदर बातचीत हुआ है कि नहीं हुआ है और कब होगा, क्या होगा, पूरा मामला को हम पहले इन्हीं से समझते हैं। क्या कहेगा, क्या सूचना मिल रहा है, अंदर कब बातचीत होगा आप लोग? देखिए, हम लोग 12 बजे यहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने से पहुँच गए थे। जैसा कि हमने सचिवालय में पत्र दे रखा था कि 12 बजे हम लोग सभी सहायक आचार्य मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए आएंगे। 4 दिन पहले लेटर दिया हुआ है, इसके बावजूद भी है सो हम लोगों को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मुलाकात के लिए नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग पूछना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि आप तो चुनाव में बोला करते थे कि आप लोगों की सेवा में हम लोग 24 घंटा रहेंगे, संडे हो या मंडे, सब दिन है से हम आप लोग की सेवा में रहेंगे। तो आज हम लोगों से मुलाकात करने में आपको क्या तकलीफ हो रहा है? क्या हम लोग लड़ाई झगड़ा करने आए हैं? आवेदन दे दिए हैं आप लोग? क्या नहीं, बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि हम लोग है सो अंदर में खबर कर दिए हैं, उधर से जब तक है सो सूचना नहीं प्राप्त होगा आप लोग को है सो अंदर नहीं भी लेकर के जाया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी जब तक यहाँ पर आएंगे नहीं, वो आदेश नहीं करेंगे, तब तक है सो मिलने नहीं दिया जाएगा। तो है कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है कि नहीं है हमको क्या पता है, अंदर से जब बताएंगे तभी ना हम जानेंगे। कुछ नहीं बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे हैं, हम लोग को मिलने भी नहीं दे रहे हैं। और ऊपर से है सो प्रशासन को भेज दिए हैं कि आप लोग है सो यहाँ से भागिए, यहाँ से जाइए, आप लोग को नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे बाबा, हम लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? हम लोग अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, अपनी समस्या रखने आए हैं, अपने दर्द सुनाने आए हैं, तो हम लोग नियम का उल्लंघन करना हो गया है? आप लोग तो बोला करते थे कि आप ही लोग के सेवा के लिए हम है सो चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। कल्पना मैडम तो खूब चिल्ला करके जीप के बोनट पर बैठ के बोलती थी कि दादा को है सो जिताइए, दादा को जेल से निकालिए, आप 5-5 लाख लोगों को नौकरी देंगे हम। तो आज 26,000 मात्र शिक्षक के बहाली के लिए है सो विज्ञापन निकला था, तो 26,000 बहाल करने में उनको क्या जा रहा है? हम सभी अभ्यर्थी रॉ मार्क्स में सफल हैं, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हम लोगों को है सो नॉर्मलाइज करके है सो असफल कर रहा है और हम लोग को असफल घोषित कर दिया है। हम आज इस बात को मुख्यमंत्री से बताने आए हैं कि हम लोग सफल हैं। हम लोगों को है सो पूरे 26,000 एक पोस्ट पर नियुक्ति किया जाए। जितने भी रॉ मार्क्स में सफल अभ्यर्थी हैं सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए। अगर नियुक्ति पत्र अगर आप हम लोग को नहीं देते हैं, सिर्फ गिने चुने लोगों को 10-10,500 10,000 को अगर आप दीजिएगा नियुक्ति पत्र, तो इसका हम लोग विरोध करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज आपके चैनल से के माध्यम से कह देना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं कीजिएगा तो आने वाले आपका जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम होगा, उस दिन हम लोग 15 से 20,000 अभ्यर्थी है सो वहां पहुंचेंगे और पहुंच करके उसका विरोध करेंगे। अगर आप हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं देना चाहते हैं ना, तो आप है सो मुख्यमंत्री कटोरा दे दीजिएगा, जिसको से हम लोग भीख मांगेंगे, और वो कटोरा में आप लिखवा दीजिएगा मुख्यमंत्री कटोरा योजना। हम लोग आप ही लोग के जितने विधायक, मंत्री, नेता, मंत्री संतरी जितना है ना, सबके दरवाजा पर हम लोग ऐसे भीख मांगने आएंगे और भीख मांग करके ऐसा हम लोग अपना पालन पोषण करेंगे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, दिव्यांग भी नजर आ रहे हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसको आगे कीजिएगा सर, क्या कहिएगा? अच्छा सर, मैं देवघर से हूँ और बोलिए। मैं देवघर से हूँ और सहायक आचार्य
शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो अभी झारखंड राज्य में चल रही है, इसमें मैं भी एक अभ्यर्थी हूं और हमने एग्ज़ाम पास किया। एग्ज़ाम पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं सफल रहा हूं और सफल रहने के बाद भी अंतिम परिणाम नहीं आ रहा है और 26,001 पद पर जो बहाली प्रक्रिया अभी चल रही है उसमें यन कैन प्रकारन साजिश षड्यंत्र सारा तमाम से छल बल लगाकर भर्ती प्रक्रिया पूरा नहीं कर रहा है और इसमें मात्र कुछ ही 4 या 5 हज़ार के लगभग में बहाली इसमें ऐसा देखने को लग रहा है अखबारों के माध्यम से कि इतनी ही बहाली होगी और बाकी तमाम जो आवेदन दिए हैं सारे लड़के अभ्यर्थी सब जो है वंचित अभी हो रहा है भर्ती से। तो 2 ही बार टेट हुआ था 13 में और 16 में और हम लोग 8 वर्ष से इंतजार कर रहे थे कि शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन सब परीक्षा पास करने के बावजूद भी हम लोग आज शिक्षक बनने से वंचित रह रहे हैं। शिक्षक बनने का अब जो सपना हम लोग देख रहे थे ये सपना अब साकार कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त भी नहीं होगा। आप तो हैंडीकैप है एक तरह से, तो आपके साथ भी समस्या आ रहा है? समस्या हैंडीकैप हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का हो, किसी भी विषय का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सबके साथ हो रहा है। चाहे इस राज्य में पारा की समस्या हो, चाहे नन पारा की हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, शिक्षा विभाग ही चौपट करके रख दिया है। क्या कीजिएगा, मुख्यमंत्री जी भी अब नहीं मिल रहे हैं? हो रहा है, कोई इसमें गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा है। एक गुणात्मक सुधार की जो सपना दिखाया गया था इस राज्य में वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है। सब स्कूल में देखिएगा एक शिक्षक के भरोसे एक स्कूल पड़ा हुआ है और एक शिक्षक वहाँ अगर है तो एक शिक्षक भला उतने बड़े स्कूल को कैसे संभालेंगे। उसके बाद भी इन लोगों को कभी चुनाव में लगाया जाता है तो कभी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में इन लोगों को लगा दिया जाता है और उसका कोई पैसा कौड़ी कुछ उन लोगों को अलग से नहीं दिया जाता है। आप अपना घर का अन्न उपजा कर खाइए और शिक्षा विद्यालय जाइए और मुफ्त का काम करके आइए। बंद हुआ मजदूर की तरह पारा शिक्षकों के साथ सलूक किया गया और हाई स्कूल में जब बहाली आई 2016 में टीजीटी वाला तो 7 वर्ष के बाद उसका रिजल्ट आया और जिसका हुआ उसको पता भी नहीं चला, न ही समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाया और इस तरह से सारे बीएड टेट पास करने के बाद भी सब जो है आसमान की तरफ निहार रहा है कि कब होगा शिक्षक बहाली, कब होगा शिक्षक बहाली, लेकिन शिक्षक बनने का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं। पढ़ाते हैं क्या? पहले नहीं पढ़ा तो रहे हैं, मुफ्त में पढ़ाते हैं। क्या करें, सरकार जब नौकरी नहीं देती है तो हम मुफ्त में हम तय किए हैं कि अगर इस बार शिक्षक हम नहीं बन पाए तो इस रांची राज्य में ही रहकर फ्री में पढ़ाएंगे और सारे जीवन यापन कैसे चलेगा? एकदम भीख मांग के खाएंगे लेकिन मुफ्त में शिक्षा देंगे। ये नाकाम ये शिक्षा व्यवस्था जो चौपट है इसमें हम लोग सुधार करेंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, मुफ्त में पढ़ाएंगे। जितना हम लोग जे टेट वाले अभ्यर्थी हैं सब एक बैनर लगा के और मुफ्त में पढ़ाएंगे और सब गरीब गरीबा बच्चा को शिक्षित करने का काम करेंगे और सरकार को कह देंगे कि हम लोग को पैसा कौड़ी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग फ्री में पढ़ा देंगे, अपना काम धंधा करके कमाएंगे खाएंगे लेकिन फिर भी मुफ्त में हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने का ही काम करेंगे। नौकरी मिले चाहे नहीं मिले इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ाने का काम जारी रखेंगे। पढ़ा अभी नहीं होता है मुख्यमंत्री से मुलाकात, तो क्या कीजिएगा? मुख्यमंत्री का हम लोग पूर्व में ही आवेदन दिए थे कि अनुमति दिया जाए, संडे को हम लोग मिलेंगे, लेकिन अनुमति मिलने के बाद भी हम लोगों को आज मिलने नहीं दिया जा रहा है और उल्टा देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ एक धारा 144 लागू है, आप लोगों को यहाँ से खदेड़ा जाएगा। तो भैया हम लोग शिक्षक हैं, विद्यार्थी, हम लोगों के पास कोई बम बारूद नहीं है जो कि हम लोग यहाँ उपद्रव मचाने आए हैं और झंडा बैनर भी नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन है। हम लोग तो विनम्रता पूर्वक शालीनता से विनीत भाव से हम लोग सीएम से मिलेंगे कि सर इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जाए और बगल के राज्य में सर आप पत्रकार महोदय देखिएगा कि बगल में बिहार राज्य है जहाँ की 2 लाख बहाली आई और सबको रोजी रोजगार मिला और वहाँ शिक्षा में गुणात्मक सुधार भी हो रहा है। IAS IPS सब बिहार से हो रहा है। झारखंड में देखिए गुणात्मक विकास नहीं हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है और इतने सारे स्कूल रहने के बाद भी जो है शिक्षक बहाली नहीं चल रही है, ना ही नया विद्यालय बन रहा है, ना ही इसमें कोई सुधार के लिए कुछ काम हो रहा है। तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री और तमाम जो प्रशासन चलाने वाले अधिकारी हैं इस राज्य का जो कर्णधार हैं उन लोगों से भी आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है, ज्यादा काम करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षक की बहाली हो, 2-2.5 लाख की शिक्षक बहाली हो और ज्यादा स्कूल बने, ज्यादा
इसमें बजट भी ज्यादा हो, ताकि शिक्षा के बगैर कुछ हुआ है, शिक्षा के बगैर तो कुछ भी नहीं हुआ है। रूढ़िवादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग देखिएगा कभी शिक्षा व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाता है। और हम लोग चाहते हैं कि ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, तर्क, बुद्धि वाला राज्य बने और पढ़ाने वाला काम ज्यादा हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। न ही कोई तकनीकी विकास हो रहा है, न ही शैक्षिक विकास हो रहा है। चारों तरफ मूर्खतापूर्ण माहौल बनाकर खड़ा कर दिया है। ओहो हल्ला। बताइए, अब जो है सुनने में आ रहा है, कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हम वहाँ जो है केस फाइल कर रहे हैं, इस सब का भी कुछ मामला चल रहा है क्या? देखिए सर, जिसकी जैसी समस्या रहती है, समाधान तो उसका ढूंढना पड़ता है। जैसे हमारे पास कोई समस्या है तो हमारे लिए हम जो समस्या हमारे पास जो रहेगी उसका समाधान तो हमको खुद ढूंढना ही पड़ेगा। तो हाई कोर्ट जो जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो जा रहा है, आप देखे होंगे जब जब शिक्षक की बहाली आई या फिर अन्य किसी विभाग में बहाली आई तो उसमें देखिएगा कि बगैर कोर्ट के आदेश आए ये लोग भर्ती करता ही नहीं है। इन लोगों का एक ही कहना है कि आपको कोर्ट का आदेश लाइए, हम बहाल कर देंगे। आप बोलिए, हम लोगों के बस की बात है कि हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे और वहां से केस जीतेंगे, उसके बाद इसको ऑर्डर कॉपी देंगे, तब बहाली करेगा? कहाँ का नियम है? विज्ञापन में लिखा हुआ रहता है कि आप कोर्ट से ऑर्डर लाइए तब बहाली करेंगे। ये तो बाद में हम लोगों को आर्थिक रूप से टॉर्चर करने का कोशिश करता है कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए इन लोगों को एक केस मुकदमा वाला षड्यंत्र में लगा दो और इन लोगों को शिक्षक भर्ती पर मैं जो चल रही है प्रक्रिया, इससे वंचित कर दो और ये लोग जाए फिर बैठे बेरोजगार बैठे और शिक्षा व्यवस्था चौपट। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल के माध्यम से ये हृदय से उनका मांग रखता हूं कि इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाया जाए और कम से कम 5 लाख शिक्षक की बहाली यहाँ एकदम 5 वर्ष होते होते सुनिश्चित करे कि 5 लाख शिक्षक इस राज्य को नया नया मिल जाए और शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा गुणात्मक सुधार हो, ताकि रूढ़िवादी मानसिकता खत्म होकर ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि ज्यादा ये सब बढ़े इस राज्य में, ताकि राज्य का सर्वांगीण विकास हो। और सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा सर्वोपरि है सर, और इसमें शिक्षा में कोई बजट नहीं देता है, न ही शिक्षक बहाली होती है, न ही विद्यालय में गुणात्मक सुधार हो रहा है। इसलिए हम लोग जो है आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष खड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अन्य काम में आसानी से मिल लेते हैं, लेकिन आप हम लोगों की मांग को लेकर जब आए हैं तो आप मिलना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोगों से जल्द मिले। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ये खबर पहुंचे कि एक दिव्यांग विद्यार्थी हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति किसी भी समुदाय का हो, किसी भी विषय का हो, कहीं भी किसी तरह का हो, लेकिन है तो शिक्षा में सुधार करने के लिए बात आती है। तो इसलिए शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से ज्यादा शिक्षक की बहाली हो। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री इसको देखे, सुने, जाने और संज्ञान ले। धन्यवाद। इधर आइए, क्या कहिएगा? आप भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं। मेरा नाम हुआ सर राधाकांत यादव, गढ़वा जिला से आया हूँ। मैं भी एक सहायक आचार्य का अभ्यर्थी हूँ। मेरा रो मार्क्स में 65% होने के बावजूद मेरा डीबी लिस्ट में नाम नहीं आया सर। मेरे ऐसे कितना भी कैंडिडेट हैं जो ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद 60% मार्क्स लाने के बाद उन लोग का डीबी लिस्ट में नाम नहीं आया, जबकि 50%, 52% उससे कम लाने वाला, जबकि नॉर्मलाइज का स्कोर हम लोग देख रहे हैं तो 34%, 32% जनरल का रिजल्ट आया है। जबकि नियमावली में और विज्ञापन में था कि जनरल के कम से कम 40% मार्क्स लाना है, जबकि बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं रिजल्ट जिसमें 40 मार्क्स से परसेंटेज से कम है। तो ये हम लोग कहना चाह रहे हैं कि इतना त्रुटिपूर्ण रिजल्ट कैसे दिया जा रहा है। जेएसएससी में तो बहुत गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, जब त्रुटि नहीं था और ऐसे त्रुटिपूर्ण हो रहा है तो उन लोग के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? स्टूडेंट के गलती होने पर स्टूडेंट के क्या गलती है? 4 को एग्जाम दिए, चारों में मार्क्स बहुत अच्छा लाए, रो मार्क्स में पास भी हैं, और उन लोग को बोला जाता है कि आप कोर्ट जाइए। क्यों कोर्ट जाए? 4 जगह हम लोग एग्जाम दिए, पास भी किए, और नॉर्मलाइज का सिस्टम लगा के हम लोग को बाहर कर दिया गया। हम लोग ये भी मानते हैं नॉर्मलाइज कब किया जाता है? जब बहुत ज्यादा सीट का स्टूडेंट का संख्या रहे, सीट कम रहे तो नॉर्मलाइज आप कर सकते हैं। जेटेट अभ्यर्थी मात्र 30 से 32 हजार कैंडिडेट बचा हुआ है, 26,000 एक पोस्ट पे बहाली है, फिर नॉर्मलाइज करके हम लोग को बाहर क्यों किया जा रहा है? पूरा रिजल्ट मिला के 10,500 समथिंग दिया हुआ रिजल्ट, 15,000 सीट खाली है। जब भी हम लोग जेएसएससी में गए तो बोला गया कि आप लोग कोर्ट जाइए। बताइए, हम लोग पढ़े और उसके बाद हम लोग कोर्ट में जाके केस करें तब हम लोग को न्याय मिलेगा?
यही बात हम लोग मुख्यमंत्री से रखने आए हैं कि आपके ये जानकारी में है या नहीं है कि हम लोग के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। यही बात हम लोग लेके आए हैं। क्या लगता है कि डीबी हो गया आप लोग जैसा कि बतला रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, हम लोग का डीबी में नाम ही नहीं आया। डीबी में भी नाम नहीं आया। 65% मेरा मार्क्स है, फिर भी डीबी में नाम नहीं आया। बहुत डीबी हो गया, उसके बाद उन लोग का उन लोग को रिजल्ट छांट दिया गया, बिना कारण के उन लोग को छांट दिया गया, जबकि सीट अवेलेबल है। तो यही हम लोग किया जा रहा। अच्छा, ये सरासर सीट बेचने का प्रक्रिया है। अगर त्रुटि नहीं रहता तो जिला से फिर लिस्ट क्यों मंगाया गया? आप लोग को भी जानकारी में होगा कि 2700 कुछ का जिला में अनुशंसा कर दिया गया था, वहाँ वेरिफिकेशन चल रहा था। लेकिन वहाँ से अगर इन लोग की त्रुटि नहीं रहता तो ये लिस्ट फिर वापस जैसे क्यों मंगाता? हम लोग यही तो मांग कर रहे हैं कि इन लोग के बहुत ज्यादा त्रुटि है रिजल्ट में, और हम लोग का रो मार्क्स के अनुसार डीवी में दोबारा नाम दिया जाए, क्योंकि सीट अवेलेबल है। और बिना देखिए, इसमें हाई कोर्ट का भी निर्णय है कि नॉर्मल नियमावली में और विज्ञापन में अगर दोनों में त्रुटिपूर्ण रहेगा, अगर विज्ञापन में कुछ बात है, नियमावली में कुछ है, तो जो नियमावली में रहेगा उसी को प्रभावी माना जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे मनमानी कर रहा है, उसका भुक्तभोगी हम लोग सब हैं। देखिए बारिश में, इतना बारिश में हम लोग सभी जिला से आए हुए हैं। मुख्यमंत्री के आगे ऑप्शन क्या बच रहा है? हम लोग के पास यहाँ मुख्यमंत्री के पास हम लोग अपना बात रखने आए हैं। नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। वहाँ ऑलरेडी हम लोग केस किए हुए हैं, लेकिन हम लोग अपना सरकार को भी अपना यथास्थिति से अवगत कराना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बारिश में आए हुए हैं। हम लोग न्याय मैं सहायक आचार्य की अभ्यर्थी हूँ, कक्षा 6 to 8। क्या समस्या क्या आ रहा है आप लोग? सर, हम लोग यहाँ पर अपनी अपनी मांगों को लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने एप्लीकेशन दिया था आज के लिए, आज का अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे हैं। हम बस उनसे 5 मिनट का समय चाहते हैं ताकि वो अपनी बात उन तक रख सके। हमारी मुख्य मांग है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, जबकि 2022 की जो नियमावली है उसमें कहा गया था कि रॉ मार्क्स पे नियुक्ति की जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के तहत हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मेट क्या है और किस आधार पे हमें नॉर्मलाइज किया गया है। डीबी हो चुका है आपका? नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे 271 नंबर आए हैं, लेकिन मेरा डीबी में नाम ही नहीं है, जो कि काफी हाई स्कोर है। हाई स्कोर के बाद भी मुझे डीबी में नहीं बुलाया गया। क्या कीजिएगा अब आगे? अब तो सरकार से ही जो उम्मीद है, सरकार जो करे हमारे कहा जा रहा है बहुत होगा, तो डीबी हो गया, डीबी के बावजूद रिजल्ट नहीं दिया। हाँ, डीबी के बाद भी नहीं बुलाया गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स कम है, लेकिन फिर भी उनको बुलाया गया। तो एटलीस्ट एक क्लियरेंस होना चाहिए ना, एक पूरी तरह से एक प्रक्रिया क्लियर होनी चाहिए कि आपने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मेट लिया है वो फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। ना तो हमें रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारे साथ फेयर हुआ है। अभी क्या बोला जा रहा है अंदर से? अंदर से बोला गया है कि आज नहीं मिल सकते हैं। आज नहीं मिल सकते हैं, कंफर्म हो गया है? बोला तो अभी तक यही गया है, हम लोग वेट कर रहे हैं। जब अंदर से बोल दिया गया तो फिर क्या ऑप्शन बचता है? अच्छा, कुछ लोग हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, क्या कहिएगा? हाँ, लोग हाई कोर्ट गए हैं। अब जाहिर है नीचे लेवल पे कोई बात ही नहीं सुन रहा है, तो ऊपर लेवल जाना ही पड़ेगा। न्यायालय से ही आखिरी उम्मीद है कि कम से कम न्यायालय हमारी बात सुने। तो पारा टीचर लोग के बारे में क्या कहिएगा? पारा टीचर्स के विषय में मैं नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं नॉन पारा हूँ। उनकी अपनी परेशानियां हैं, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आशा करती हूँ कि उनके साथ भी अच्छा हो, उन्हें भी न्याय मिले। हाँ, चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं, हाँ,